मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हम पंचदश पाठ है ईशः कव अस्ति वो हम कर रहे हैं। उसका हमने हिंदी अनुवाद किया जिसमें हमने देखा कि जो ईश्वर है वो मंदिर मस्जिद में नहीं अपितु तो हमारे मेहनत में हो है। हम जहाँ पर भी मेहनत करते हैं वहीं पर ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है। आइए बेटा अब इसका अभ्यास करिए, वो करते हैं। पहला बेटा अधोलिखितेषु रिक्त स्थानानां पूर्तिं कुरुत, कि नीचे लिखे हुए जो रिक्त स्थान है उनको हमें पूरा करना है। देवागारे पिहित द्वारे ही भद से कम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तमो वृत्ते अस्मिन। क्या था उन्होंने बोला था ना कि देवगार जो मंदिर है अंधेरे में है, वहाँ पर भजन करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, हमें अपने जो नेत्र है वो खोलने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा तत्र अस्ति ईशः यत्र ही कर्षति लांगलिक है। कहाँ पर, जहाँ पर जो किसान है वो क्या है, मेहनत कर रहा है। किसमें, कठिन जो बंजर भूमि है उस पर मेहनत कर रहा है, तो क्या आएगा, कठिना नाम भूमिम, वहाँ पर हमें ईश्वर मिलेंगे। दूरे शिप तव एहि स एव पांसुर भूमिम, क्या है, हमें पृथ्वी पर अपने शुद्धाम साटिक, जो हमारे शुद्ध कपड़े हैं, शुद्ध साड़ी हैं, उसकी तरफ ध्यान न देकर जो धूल दूषित जो हमारा किसान है उसकी तरह ही हमें हो जाना चाहिए। हमें अपने कपड़ों पर ध्यान ना देकर मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बेटा यदि तव वशनम यदि च सहस्त्र छिद्रम शयात, कि अगर तुम्हारे क्या है वस्त्रों कैसे हैं, धूल से युक्त हैं और हजारों भी उसमें छिद्र हैं, तो तुम्हारी हानि नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, दुष्रितम शयात। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन बेटा अधोलिखित ही विषय विशेषय स पाठात् चित्वा उचित विशेषण पदाने लिखत, कि जो हमारे शब्द हैं उनके साथ हमारे जो पाठ में विशेष्य पद यूज़ हुए हैं, विशेषण पद यूज़ हुए, वो हमें लिखना है। तो देवगारे के साथ क्या हुआ था, तमोवृत्ते, भूमि कैसी थी, कठिनाम कठिन, शाटिम जो साड़ी थी वो कैसे थी, शुद्धम शुद्धाम, वशनम वस्त्र कैसे थे, दुष्रितम धूल से युक्त, यानी कि उन वस्त्रों में धूल मिट्टी लगी हुई थी। नेक्स्ट है इसके बाद बेटा 15.1 अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, कि नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है लांग लिख है किम करोति, कि जो किसान है वो क्या करता है। ठीक है, वो क्या था, कठिनाम भूमि में कार्य करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, लांग लिख है कठिनाम भूमिम कर्षति, ये हमारा पहले वाले का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न परस्तर खंडान का दार्यते ही, कि जो क्या है पत्थर के जो टुकड़े हैं उनको कौन तोड़ता है, जन पदर प्रत्याह करता प्रस्तन, की जो सड़क जनपद की जो सड़क बनाने वाला जो मजदूर है वो उनको तोड़ता है। ठीक है बेटा, देखो ये हमारा सेकंड वाले का उत्तर। तीसरा है हमारा ईश्वर है काभ्याम सार्ध तिष्ठति, की जो ईश्वर है वो कहाँ पर ठहरता है, कहाँ पर है ईश्वर, ईश्वर यो वर्षा तप्यो मलिन वपुताभ्याम सार्धिष्ठति, कि जो वर्षा में धूप से, वर्षा और धूप में क्या है, जिनके कपड़े मलिन हैं मैले हैं, वहाँ पर दोनों जगह पर क्या है, ईश्वर हमें मिलता है। ये बेटा हमारा पहले का उत्तर, दूसरे का, ये हमारा तीसरे का हो गया। अब हमारा फोर्थ है बेटा आगच्छ है इति अर्थे, इति अर्थे ही किम पदम अत्तर प्रयुक्तम, कि आगच के लिए हमने यहाँ पर कौन सा जो शब्द है वो युक्त किया, कौन सा किया है, ए ही। नेक्स्ट है अधोलिखित शब्दान अर्थ ही समेल्यत, कि नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं उनको हमें उनके अर्थ के साथ मिलाने करना है। पहला है देवागारे, देवागारे का क्या हो गया, मंदिरे। नेक्स्ट है तमोवृत्ते, तमोवृत्त क्या है, अंधकार, कि हमें अंधकार में पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। दृश्यम क्या है, नेत्रम, अपनी आंखों को खोलो, उनसे देखो।
मलिन वपुहु, गंदे कपड़े हैं क्या, धूल दूषित शरीर, धूल से जिसका जो शरीर है वो युक्त है। लांग लिक है क्या था, कृषक है किसान। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारा 15.2। ठीक है, 15.2 का है बेटा हमारा अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, कि नीचे लिखे हुए जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं हमें। कवि जनान कुत्र गंतुम प्रेरयति, जो कवि है वो लोगों को कहाँ जाने के लिए प्रेरित करता है। शवेद जल आदृश्य सर्मिकश्य निकटे, कि जिसका पसीने के जो जल है उनसे जिसका शरीर भीगा हुआ है उस किसान के पास, उस श्रमिक के पास वो जाने के लिए बोलता है। ईशे है कथम भुवम सृजति, कि जो ईश्वर है इस भूमि की सृजन, इसका निर्माण क्यों करता है, सलीलम अपनी क्रीड़ाओं के लिए। अस्माकं संविधि क तिष्ठति, हमारे समीप में कौन रहता है, ईश्वर है। ईश है अस्माकं किम अभिलषम तिष्ठति, कि जो ईश्वर है वो हमारी किस अभिलाषा के लिए हमारे पास ठहरता है, हमारे हितम हित के लिए। निम्नलिखिता नाम शब्दान उचित ही अर्थ ही सम्मिलित, कि नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनके साथ हमें अर्थ है उसका मिलान करना है। क्षति, क्षति का क्या हो जाएगा, हानि। नेक्स्ट है बेटा चिते, चिते क्या है, मन से तुम अपनी बातें सोचो। संविदे क्या है, समीप में, हमारे समीप कौन है, ईश्वर है। ध्यानश्य, कि जो अंधकार में पूजा पाठ है उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा पाठांत प्रश्न। पाठांत प्रश्न है सबसे पहले हमारा है ईशः कव अस्ति इति पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, कि जो ईशः कव अस्ति हमारा पाठ है किस संकलन से लिया गया है, गीतांजलि। ये रहा हमारा गीतांजलि। नेक्स्ट है इस प्राप्ति हो कवि किम किम तयक्तुम कथयति, कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कवि क्या क्या छोड़ने को कहता है। जप माला गानम कुसुमम चौ, कि हमें जप माला गान कुसुम सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। इसे कथम भुवम सृजति, ईश्वर भूमि की सृजन क्यों करता है, सवलीला अपनी लीला के लिए। ईशः कुत्र न अस्ति, ईश्वर कहाँ नहीं है। पिहित द्वारे तमो वृते देवागारे, कोई भी एक हम लिख सकते हैं, देवागारे मंदिर में कहीं पर भी नहीं है, मंदिर में भी नहीं है, मस्जिद में भी नहीं है। नेक्स्ट बेटा अधोलिखित पदानाम वाक्येषु प्रयोग है करनी है, नीचे जो शब्द दिए हुए उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है सविधे, सविधे होता समीप, ईश्वर सदा अस्माकं सविधे तिष्ठति, कि ईश्वर हमें हमारे पास हमेशा रहता है। नेक्स्ट है भवेत, मम विचारे रामे विद्यालय भवेत, कि मेरे विचार से राम विद्यालय में है। चिंते है सोचना, ईश्वर से विषय वारंवार चिंते, हमें ईश्वर का जो विषय है उसके बारे में बार बार सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। दार्यते तोड़ना, कृषक है पाषाण खंडान दार्यते, कि जो किसान है वो पत्थर के टुकड़ों को तोड़ता है। अब हमारा तीसरा बेटा अधोलिखित लिखितेषु पदेषु संधि कुरुतम, संधि हमें करनी है। तमोवृते अस्मिन, तो क्या हो जाएगा, तमोवृते अस्मिन, जो अ है इसको पूर्व रूप हो जाएगा बेटा। ईश है तिष्ठति, ईश तिष्ठति, ईश तिष्ठति। बही एही, बही रेही, जो विसर्ग है उनको र हो जाता है बेटा। नेक्स्ट है अधोलिखित लिखितेषु संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे जो पद लिखे हुए उनमें संधि विच्छेद करना है। न अस्ति अत्र ईशः। नेक्स्ट है पश्यन् तिष्ठ, पश्यन् प्लस तिष्ठ। तन् निकटे, तत् प्लस निकटे। नेक्स्ट है चौथा बेटा फोर्थ, तत्तर अस्ति ही ईशः दार्यते, जो हमारे श्लोक है इसका हमें अन्वय लिखना है। अन्वय बेटा पहले भी बता चुके हैं, अन्वय क्या है, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं संस्कृत को वैसे ही लिखना। तो क्या आ जाएगा, ईसे तत्र अस्ति यत्र ही लांग लिख है कठिनाम भूमि कर्षति यत्र च जनपद पथ्य कर्ता परस्तर खंडान दार्यते। ये हमारा चौथे प्रश्न का हो गया। ठीक है बेटा, अन्वय हमारा। उसके बाद पांचवा और लास्ट है विग्रह कृतम, विग्रह करनी है समास की। सलीलम लीलिया सहितम अविभाव समास।
नेक्स्ट है पिहित द्वारे, पिहितम द्वारम यस्य तत् तस्मिन्, वो कौन है, बहुव्रीहि कोई तीसरा पद ही प्रधान है बेटा। वर्षा तपयोः, वर्षा च आतप शौच, वर्षा तपयो द्वंद्व समास, जोड़ेवाचक शब्द हैं, वर्षा च आतप शौच। मलिन वपुः, मलिनम वपुः, यस्य से जहाँ पे दिख जाए वहाँ पर बहुव्रीहि समास पक्का है बेटा। ठीक है बेटा, ये बेटा हमारा जो पंचदश पाठ था उसका अभ्यास कार्य है वो खत्म हो गया है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।